Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter Squares and Square Roots of class 8. In this video, I will explain how to find the square of the numbers. आप numbers के squares को कैसे find out करोगे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.2. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. नंबर इज 32 स्क्वायर. अब 32 स्क्वायर को हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये अब आपको समझना है. तो 32 स्क्वायर को हम नोट डाउन ये कर सकते हैं आप 30 + 2 होल स्क्वायर. हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया और जब हमने इसको ब्रेक कर लिया क्या कर लिया 30 + 2 होल स्क्वायर. अब अगर हम इसको आइडेंटिटी से प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे? आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर. a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर. अब इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, हेयर a = 30 एंड b = 2. अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो क्या हो गया 30² + 2 × a इज़ 30 एंड b इज़ 2 + b², b इज़ 2 होल स्क्वायर. अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू की दो बार ही मल्टीप्लाई. तो एक बार मैं ओपन करके आपको बता दे रही हूँ. 30 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 30 × 30 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वैल्यू आ गई 120 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2. दिस वैल्यू इक्वल टू ये हो गई 30 × 30 900 प्लस 120 प्लस 4. अब इन सबको अगर हमने प्लस किया तो हमारा आ गया 1024. ये आपका आंसर आ गया. तो ये मैंने क्वेश्चन बताया आइडेंटिटी से. इसी क्वेश्चन को आप सिंपल अगर करोगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ. तो 30 + 2 का होल स्क्वायर था, इसको हम ये लिख सकते थे 30 + 2, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बारी वैल्यू लिखी जाएगी ये सेम 30 + 2. हमने इसको अब क्या किया 30 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी तो 30 ब्रैकेट में हो गया 30 + 2. अब क्या आया हमारा +2, तो +2 और देन फिर से इस पूरे ब्रैकेट में मीन्स एक ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज की सेकेंड ब्रैकेट के दोनों वैल्यूज में मल्टीप्लाई. अब 30 की मल्टीप्लाई किस में होगी 30, तो 30 × 30 प्लस का सिंबल है तो प्लस. अब 30 × 2 हो गया, ठीक है, प्लस. अब 2 की मल्टीप्लाई 30 में होगी 2 × 30 प्लस 2 × 2. अब आप इसको करिए 30 × 30 क्या हो गया 900 हो गया. 30 × 2 क्या हो गया 60, फिर प्लस 2 × 30 भी हो गया 60 प्लस 2 × 2 हो गया 4. तो ये हो गया 960 प्लस 64. दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आप ऐड करोगे 4 6 6 12 और 9 1 10 1024. तो बेटर है कि आप इस तरह भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, या फिर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को अपना पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं. इन क्वेश्चन में हमारा 86 स्क्वायर. अब 86 स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 86 का स्क्वायर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे देखिए. फिर से हमने 86 स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया 80 + 6 होल स्क्वायर, ठीक है. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ भी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी. बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं जो हमने पीछे भी अप्लाई करी थी. a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर. तो दिस इक्वल टू हेयर a इज़ 80 एंड b इज़ 6. तो 80² प्लस 2 × 80 × b इज़ 6 प्लस b² यानी 6 का होल स्क्वायर. 80 स्क्वायर का मतलब क्या गया, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 0 का स्क्वायर होगा तो 00 हो गया. यहाँ पे हो गई आपकी 6 to 12. अब 12 × 8 करोगे आप तो कितना आएगा 960. 12 × 8 96 होता है ना, और 1 0 960 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36. अब हमने इन सबको ऐड कर दिया. जब हमने ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई 7396. ये आपका आंसर आ गया. अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. अब है हमारा 5th क्वेश्चन. अब 5th क्वेश्चन के लिए हमारा क्या पार्ट दे रखा है इसमें 5th पार्ट में 71 स्क्वायर. तो सेम मेथड ही अप्लाई होगा 70 + 1 होल स्क्वायर. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी आपकी यूज़ होगी. कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी a + b होल स्क्वायर. a + b होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 71 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या अप्लाई हो जाएगी 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 होल स्क्वायर। 77 का स्क्वायर 49 होता है, 0 का हो गया 00 प्लस 70 इंटू 2 हो गया 140 प्लस 1। हमने इन सबको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 5041। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। 3 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताना है जबकि आपको एक मेंबर दे रखा है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पहले आप ट्रिपलेट समझ लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि मान लीजिए, आप ऐसे समझिए इसको कि अगर ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई मीन्स पाइथागोरस ने हमें एक थ्योरम या एक आइडेंटिटी दी थी जो हमारा राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है। वो क्या थी, देखिए ये हमारा बेस होता है, राइट ट्राइंगल वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है, ये हमारा परपेंडिकुलर या फिर हाइट है ना, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हाइपोटेनस होती है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ये वाला, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होती है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब हो गया ट्राइंगल की वो 3 साइड्स जो राइट ट्राइंगल बनाती हैं, है ना। तो पाइथागोरस ने क्या दिया था, हमारी ये राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें ये बताई थी, ये पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाती है या फिर पाइथागोरस आइडेंटिटी। तो ट्रिपलेट के ये जो मेंबर्स होते हैं, मतलब क्या, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो इनमें से हमें एक मेंबर, एक वैल्यू हमें पता है, अदर हमें फाइंड आउट करनी है। तो उन अदर वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ये होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड वन इज़ 2m। ये 3 मेंबर्स होते हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हमें जो वैल्यू दे रखी है, हमने जो हमें वैल्यू क्या गिवन है 6, तो हमने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस 1 को हमने 6 पुट कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब एम स्क्वायर की वैल्यू हमारी 7 आई, ये पॉसिबल है क्योंकि 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एम स्क्वायर की वैल्यू 7 में आए। अगर एम निकालोगे आप तो क्या होगी, एम की वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो 7 आए। अगर ये होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाती है एम स्क्वायर की वैल्यू, तब वो पॉसिबल होता। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करें, अगला मेंबर क्या था हमारा, एम स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ अब हमने क्या वैल्यू ले ली, अब हमने ले ली एम स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू, अब जो वैल्यू गिवन थी, क्या गिवन था, 1 मेंबर 6, तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 1, यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये जो 5 है ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो हम थर्ड वाला मेंबर लेंगे। थर्ड मेंबर क्या दे रखा है हमारा, 2m। लेट अब हमने कर लिया 2m इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। m 3 हो सकता है, अगर ये 3 हो सकता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका पॉसिबल हो गया। और अगर ये हमारा पॉसिबल हो गया, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आर, कौन कौन से ट्रिपलेट हो गए, अब अपनी वैल्यूज देख लीजिए। पहली वैल्यू क्या है आपकी, एम स्क्वायर माइनस 1। अब m की वैल्यू कितनी है, 3 है आपका, तो कितना हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, पहली वैल्यू आ गई। अब हमारा क्या आया, एम स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, और एक तो आपका ये है ही 2m, तो क्या हो गया, 3 ट्रिपलेट। सो 3 ट्रिपलेट्स आर, कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका 6, एक हो गया 8 और एक हो गया आपका 10। ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक पार्ट और करके देख लेते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है 14। एक मेंबर हमारा क्या दे रखा है, इसमें 14 गिवन है। तो हमने क्या किया, लेट, फिर से हम वही लेट करेंगे। हमारे 3 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस ट्रिपलेट में मेंबर 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। तो लेट हमने क्या लिया,
एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 14। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 15। 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये नंबर हो सकता है, क्योंकि 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमने क्या ऐड किया इसके बाद एम स्क्वायर प्लस 1। अब एम स्क्वायर प्लस 1 लिया, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 दिस इक्वल टू 13। अब 13 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका नॉट पॉसिबल, यानी ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, तो अब नाउ अब हम क्या ऐड करेंगे 2m इज इक्वल टू 14। हो सकता है 2m इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट जो ट्रिपलेट होंगे आपके, वो आपके ट्रिपलेट क्या होंगे, अब वैल्यू निकाल दो। 2m इज इक्वल टू 14 फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड क्या हो गया m स्क्वायर माइनस 1, m क्या है आपका 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। सो दिस इम्प्लाइज दैट three triplets are कौन कौन से ट्रिपलेट हो गए आपके 14, 48 एंड 50। ये आपका आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।